अपनी स्कूल की किताब में मैंने कई बार भारत की आजादी और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे शहर में एक ऐसी इमारत है जो भारत की आजादी के साथ गहरा संबंध रखती है। 162 साल पुरानी है ये इमारत और भारत की आजादी की सबसे पहली लड़ाई इसके साथ गहरा संबंध है। क्या है इस इमारत का असली इतिहास? मिलके जानते हैं कैसे दिखती है ये इमारत। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में स्थित द म्यूटनी मेमोरियल की। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है दिल्ली का 1857 का म्यूटनी मेमोरियल। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाया हुआ 33 मीटर ऊंचा ये मेमोरियल हमारे भारत के स्वतंत्रता के साथ, इतिहास के साथ एक बेहद खास संबंध रखती है। इस 108 फीट ऊंची इमारत का निर्माण कराया था ब्रिटिश राज में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने। साल था 1857। भारत की आजादी की सबसे पहली लड़ाई। क्रांतिकारी और देशभक्तों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी, पर ब्रिटिश राज एक बड़ी हुकूमत थी। उनके पास था असला, बारूद और बहुत बड़ी सेना, जिसकी वजह से ब्रिटिश राज ने इस मुहिम को, भारत की पहली आजादी को कुचल दिया। दोनों तरफ बहुत मारकाट हुई, बहुत जाने की। कई सैनिक, क्रांतिकारी और देशभक्त अपनी जान गंवा बैठे। 1857 के बाद समय आया 1853 का। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इस इमारत का निर्माण पूरा कराया और हर एक सैनिक, हर एक अफसर का नाम इस इमारत में दर्ज कराया। एक बात बहुत जरूरी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे किसी भी क्रांतिकारी या किसी भी देशभक्त का नाम नहीं लिखा गया। इस इमारत में सिर्फ ब्रिटिश सैनिक और उनके अफसर, उनका ही नाम दर्ज कराया गया है यहाँ पे। इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए मैं देखना चाहता था इस इमारत के अंदर क्या है। 162 साल पुरानी इस इमारत के अंदर क्या राज छुपा हुआ है, कैसे दिखती है अंदर से। पर मैं अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि इस रास्ते में एक बहुत बड़ा लोहे का जंगला लगा हुआ था और उस पे लगा था बहुत मोटा ताला। पर मेरी किस्मत यहाँ पे अच्छी थी क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करने वाले एक भाई साहब मिले जिन्होंने मेरे अनुरोध पे अंदर आने का मौका दिया। आइए दोस्तों, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ 162 साल पुरानी इमारत के अंदर कैसे दिखता है। मैं आपको टाइम ट्रैवल कराना चाहता हूँ, कैसे दिखता है वो अंदर का नजारा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका बिल्कुल ऊपर का नज़ारा, ये ऊपर से कैसे दिखता है। और ये आपने कोई भी वीडियो में नहीं देखा होगा। मैं आपको यहाँ का एक्सक्लूसिव जो है फुटेज दिखाने वाला हूँ। देखिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और मैं सीढ़ियाँ कवर करके यहाँ पे ऊपर आ रहा हूँ। अंधेरा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो है ओपनिंग्स आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है। यहाँ पे आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखेगा। मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा रहा हूँ। और देखिए सीढ़ियां, देखिए मतलब आप सोचो मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जो उस जमाने में जो अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजी हुकूमत के जो बड़े बड़े आला अफसर हुआ करते थे वो इन सीढ़ियों से गुजरा करते थे। आप सोचो, मतलब एक्सक्लूसिव मैं आपको जो है जगह दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, डर भी लग रहा है थोड़ा सा। ऊपर से आइए। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे मंजिल से भी ऊपर आ गए। भैया गिरेगा तो नहीं है? हैं?
डर सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत साल पुराना है ना। गाइस देखो, पूरे दिल्ली का नजारा यहाँ से दिख रहा है म्यूटिनी मेमोरियल से। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी यहाँ पे नहीं आया होगा। और अब सोचो, मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जिसको बनाया गया था 1863 में। और मतलब मैं सोचते हुए भी बिल्कुल मतलब चकित हो रहा हूं कि 1863 में जब अंग्रेजी हुकूमत के लोग, अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजी हुकूमत के आला अफसर यहाँ खड़े होते होंगे और यहाँ पे जो है यहाँ से गुजरा करते होंगे। सोचो, हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई उस इमारत में मैं खड़ा हूँ, हमारे स्वतंत्रता के लिए, मतलब कहते हैं ना कि जो हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है, उस इमारत में मैं यहाँ खड़ा हूँ। और आज 2025 में सोचो, ये इमारत बनी है 1863 में। कितनी पीछे का इतिहास है, कितना मतलब पुराना इतिहास है। और मैं उसी इमारत में आज यहाँ पे खड़ा हूँ। सोचो गाइस, सोचो, सोच के आप दंग हो जाओगे इस चीज को। और थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं, ये एक्चुअली इन्होंने मेरे को मौका दिया। आपका नाम सर? हरीश जी। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। सोचो, यहां से पूरा दिल्ली दिख रहा है और हम कैसी सीढ़ियों से आए हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो, ये देखिए, ये सीढ़ी पूरी गुप्त अंधेरा है। ये सीढ़ियों से मैं आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब ऊपर आते ही भी डर लग रहा था। चले हरीश जी, नीचे चले। ओके, देखिए दोस्तों, मुझे डर भी लग रहा है कि मैं आ रहा हूं यहाँ पे ऊपर। और ये बहुत पुराना बना है, कहीं गलती से कोई चीज या कोई पत्थर या कोई ऐसी कोई चीज उखड़े ना यहाँ पे। मतलब फिर भी मैं जोखिम लेके ऊपर आया, एंड थैंक्स टू हरीश जी। और देखिए दोस्तों, ये उस जमाने की रेलिंग है। आप देखिए, ये उस जमाने की रेलिंग लगी हुई है। और देखिए, थोड़ा सा जो है कटा भी यहाँ से, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अच्छी हालत में नहीं है यहाँ पे। और ये जो लाल पत्थर लगे हुए हैं, ये भी जो है कुछ खास अच्छी हालत में नहीं नजर आ रहे। इसमें आप जो है डिटोरेशन देख सकते हैं, आप साफ रूप से जो है यहाँ पे डिटोरेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अंदर कोई भी लाइटिंग नहीं है, कुछ भी आपको लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नजर नहीं आएगी। और मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसी कोई मतलब रोशनी नहीं है। जो भी रोशनी आएगी, ये जो छोटे छोटे जो रोशनदान यहाँ पे दिए हैं, और वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए जो है ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, जो भी उस टाइम में बनी हुई है, बस वही चीज जो है बरकरार है। अब कोई भी इसमें जो है फेरबदल नहीं हुई है। आप ये देखिए, अगर मैं अंदर से और बाहर की विड्थ के बारे में बात करूं तो ये कम से कम ये 6 फीट का जो है इसका जो है विड्थ है यहाँ से। दैट मीन्स अंदर का जो एरिया है और बाहर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बीच में 6 फीट की दीवार। आप सोचिए, 6 फीट की दीवार, मतलब कितना मतलब मजबूती से बना हुआ है। और आज इसी वजह से जो है आज भी ये टिका हुआ है। और ये देखिए, ये है इसका एंट्रेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्शंस फॉट एट और नियर दिल्ली बाय द दिल्ली फील्ड फोर्स फ्रॉम 30th मई टू 20th सितंबर 1857। मतलब डेट डाल रखा है 30 मई से 20 सितंबर 1857 में जो लड़ाई हुई थी फील्ड फोर्स की, दिल्ली फील्ड फोर्स मतलब अंग्रेजी हुकूमत की जो लड़ाई हुई थी क्रांतिकारियों के साथ, यहाँ पे साफ रूप से लिखा हुआ है। और सारे जो उस समय के जो अंग्रेज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटैक्स हुए थे। अटैक ऑन मेटकैफ, एक्शन ऑफ किसिंजन, अटैक्स ऑन ब्रिटिश कैंप, मतलब ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक किया गया था। एक्शन ऑफ सब्जी मंडी, ओहो, एक्शन अटैक ऑन डी, ये नहीं बता सकते क्या है। एक्शन ऑफ अलीपुर, ये सारी चीजें यहाँ पे डाली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक जो लड़ाई है ना, यहाँ पे एक्शन ऑफ अलीपुर, अटैक ऑन ब्रिटिश कैंप जुलाई 9th, और एक्शन ऑफ सब्जी मंडी, अफेयर ऑफ वेलियान गुंज जुलाई 20th, एक्शन ऑफ मेटकैफ हाउस, ये सारी चीजें जो यहाँ पे डाली गई। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए
स्टॉर्मिंग ऑफ दिल्ली, देखो यहाँ नाम दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट W.H. माउंट स्टीवन, HM 8 द किंग्स रेजिमेंट, मेरे ख्याल से होगा लेफ्टिनेंट J.H. ब्रैडशो, कैप्टन F. एंड्रूज एंड एनसाइन W.H. नेपियर। देखिए सब नाम लिए हुए हैं जो उस समय के जो अधिकारी थे और जो सोल्जर्स थे। असिस्टेंट सार्जन S. मूर, 6 ड्रैगन गार्ड्स, लेफ्टिनेंट W.M. पॉक्सन एंड W.R. वेब। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैप्टन R.C. फैकैन, लेफ्टिनेंट H. इल्डरब्रैंड, H.G. पर्किंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, जो सफेद संगमरमर में ही है, जो जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वो सारे जो कैजुअलिटी, जितने भी लोग यहाँ पे मारे गए हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूरोपियंस, नेटिव्स, यूरोपियंस और टोटल ऑफिसर्स एंड मैन, मतलब जितने लोग यहाँ पे मारे गए हैं, स्टाफ कितने मारे गए हैं, आर्टिलरी इंजीनियर्स कितने मारे गए हैं, ड्रैकून गार्ड्स, लैंसर्स, उनके कैवेलरी में पंजाब, फर्स्ट पंजाब लिखा है, तो आई थिंक ये कुछ पंजाब रेजिमेंट से जुड़ा होगा कुछ, या समथिंग, हॉर्सन हॉर्स, ये इनके अलग अलग रेजिमेंट है। 46 मतलब ब्रिटिशर्स 46 किल्ड है, और नेटिव मतलब इंडियंस होंगे, ठीक है। तो 14 लोग जो है मारे गए, वुंडेड 140 लोग जो है मारे गए ब्रिटिशर्स, और 14 जो है नेटिव्स यहाँ पे जो है किल्ड हो गए थे, और वुंडेड जो थे 40। बाहर से देखने में इमारत बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, पर एहसास हो रहा था इस इमारत की खूबसूरती के पीछे हमारे देशभक्त और हमारे क्रांतिकारियों का खून सना हुआ है। लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल, गॉथिक आर्किटेक्चर, जिसको कहते हैं यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साल था 1972। भारत सरकार ने म्यूटनी मेमोरियल का नाम बदल के रख दिया अजीतगढ़। ये साल था भारत की आजादी की 25वीं सालगिरह की। उन देशभक्त और क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए यहाँ पे एक शिलालेख की भी स्थापना की। 162 साल पुरानी इस इमारत के इतिहास को जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला। इसकी खूबसूरती के पीछे हमारे क्रांतिकारी और वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा बलिदान है हमारी भारत की आजादी के लिए, जो हम ना कभी भूलेंगे ना कभी भूल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भारतीय इतिहास में रुचि है और ऐसे हिस्टोरिक लोकेशंस देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हर एक वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेके आएंगे इंडियन हिस्टोरिकल लोकेशंस, इंडियन हिस्ट्री। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।